क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान पर है? ऑप्शन ए 100वां स्थान पर, ऑप्शन बी 112वां स्थान पर, ऑप्शन सी 140वां स्थान पर, ऑप्शन डी 153वां स्थान पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 140वां स्थान पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 165 देशों में से भारत ने 140वें स्थान प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 28 स्थान पीछे खिसक गया है। वर्ष 2020 में भारत ने 153 देशों में से 112वें स्थान पर था। आइसलैंड ने 12वीं बार दुनिया की सबसे अधिक लिंग समान देशों के रूप में सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट में अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। दक्षिण एशियाई में देखा जाए तो भारत दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश बन गया है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। भारत के पड़ोसियों में बांग्लादेश 65वें स्थान पर, नेपाल 106 स्थान पर, पाकिस्तान 153वां स्थान पर, अफगानिस्तान 156वां स्थान पर, भूटान ने 130वें स्थान पर और श्रीलंका ने 116वें स्थान पर है। दक्षिण एशिया में केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत से नीचे है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के टॉप 10 देशों के नाम। पहले नंबर पर है आइसलैंड, दूसरे नंबर पर है फिनलैंड, तीसरे नंबर पर है नॉर्वे, चौथे नंबर पर है न्यूजीलैंड, पाँचवें नंबर पर रवांडा, छठवें नंबर पर स्वीडन, सातवें नंबर पर नामीबिया, आठवें नंबर पर लिथुआनिया और नौवें नंबर पर आयरलैंड तथा 10वें नंबर पर स्विट्जरलैंड है। आइए जानते हैं अब ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वार्षिक प्रकाशन का 15वां संस्करण है। ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को विश्व आर्थिक मंच द्वारा पहली बार 2006 में 4 आयामों आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक नेतृत्व में देश के जेंडर गैपों की तुलना करने के लिए पेश किया गया था। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जो कोलोन स्विट्जरलैंड में है। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक क्लास श्वाब है। विश्व के आर्थिक मंच की स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम अर्थात ONGC में निम्नलिखित में से किसे अध्यक्ष एवं प्रबंधन के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए शशि शंकर, ऑप्शन बी सुभाष कुमार, ऑप्शन सी भरत भार्गव, ऑप्शन डी पुनीत किशोर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुभाष कुमार। सुभाष कुमार ने 1 अप्रैल 2021 को तेल और प्राकृतिक गैस निगम अर्थात ONGC के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। वह ONGC में वित्त निर्देशक के रूप में सेवारत है। कुमार CMD शशि शंकर जो 31 मार्च 2021 को सेवानिवृत्त होंगे, वह उनके स्थान लेंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय वसंत कुंज दिल्ली में है। ONGC के CEO शशि शंकर 1 अक्टूबर 2017 से लेकर 1 अप्रैल 2021 तक रहेंगे। तेल और प्राकृतिक गैस निगम के संस्थापक भारत सरकार है। ONGC निगम की स्थापना 14 अगस्त 1956 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 31 मार्च को, ऑप्शन बी 1 अप्रैल को, ऑप्शन सी 2 अप्रैल को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 अप्रैल को। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस दुनिया भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। 2021 विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस एक वर्चुअल इवेंट के माध्यम से उन मुद्दों को संबोधित करेगा जिसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर व्यक्तियों के साथ मॉडरेटर पैनल चर्चा में शामिल होंगे जिन्होंने खुद चुनौतियों का अनुभव किया है, साथ ही रोजगार बाजार में इन अवसरों को देखा है। इन दिन का इतिहास। पहली बार विश्व में ऑटिज्म दिवस 2008 में 2 अप्रैल को मनाया गया था। इसे 18 दिसंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया।
विश्व ऑटिज्म दिवस केवल 7 अधिकारी स्वास्थ्य विशिष्ट संयुक्त राष्ट्र दिवसों में से एक है। आइए जान लेते हैं क्या है ऑटिज्म। ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर सामाजिक कौशल, दोहराए जाने वाले व्यवहार, भाषण और अशाब्दिक संचार के साथ चुनौतियों की एक विशेष स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है। ऑटिज्म एक विकास संबंधित विकार है। विकास सामाजिक सहभागिता और संचार के साथ कठिनाइयों की विशेषताएं हैं, जिनमें प्रतिबद्ध और दोहराव वाला व्यवहार भी शामिल हो सकता है। ऑटिज्म के लक्षण अक्सर पहले 3 वर्षों के दौरान बच्चे के माता पिता द्वारा देखे जाते हैं। ये संकेत धीरे धीरे विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लुइस हैमिल्टन ने मार्च 2021 में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपना कौन सा विश्व खिताब जीता है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6वां, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 8वां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 8वां। मर्सिडीज स्टार लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 में जीत के साथ 8वें विश्व खिताब के लिए अपनी जीत दर्ज की है। हैमिल्टन की कैरियर की 96वीं जीत के बाद मैक्स वेस्टपन जो रेड बुल के हैं और वी बॉटास मर्सिडीज के क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। उन्होंने मैक्स वेस्टपन को हराया है। हैमिल्टन ने मर्सिडीज की प्रतिनिधित्व किया, जबकि वेस्टपेन ने रेड बुल की प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर 5, सूरत में हजारिया बंदरगाह और दीव द्वीप के जोड़ने वाली एक नई क्रूज सेवा का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन ए जीतू वाघानी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी मनसुख मंडाविया, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मनसुख मंडाविया। 31 मार्च 2021 को केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनसुख मंडाविया ने सूरत और दीव द्वीप को जोड़ने वाले हजीरा बंदरगाह को जोड़ने वाली एक नई क्रूज सेवा शुरू की है। 300 यात्री क्षमता वाले क्रूज जहाज को 16 केबिन होंगे। यह सप्ताह के दौरान 2 राउंड लगाए जाएंगे। अक्टूबर 2020 में भावनगर जिले से में हजारिया अर्थात सूरत बंदरगाह और घोघा को जोड़ने वाली एक रोपवैक्स नौका की सेवा की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डाटा फॉर बेटर लाइफ जारी की गई। वर्ल्ड बैंक की मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी रोम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में डेटा फॉर बेटर लाइफ जारी की गई है। इसने गरीबी से निपटने और दुनिया के गरीब लोगों के जीवन को बदलने के लिए मजबूत राष्ट्रीय डेटा प्रणाली के लिए बताया है। रिपोर्ट में इस बात की जांच की गई है कि डेटा विकसित करने के उद्देश्य को बेहतर ढंग से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और डेटा उत्पादन के समर्थन करने के लिए आवश्यक प्रकार के शासन व्यवस्था के विश्लेषण करती है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी जो यूनाइटेड स्टेट में है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान प्रमुख डेविड मालपास हैं। इनका संकलन जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हवा से बिजली पैदा करने की क्षमता वर्ष 2020 में कितने प्रतिशत बढ़ गई है? ऑप्शन ए 37% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन बी 45% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन सी 53% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन डी 67% की वृद्धि हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 53% की वृद्धि हुई है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हवा से बिजली पैदा करने की क्षमता वर्ष 2020 में 53% की वृद्धि की गई है। 2020 में कुल 93 गीगावाट क्षमता स्थापित की गई है, लेकिन यह वृद्धि दुनिया के लिए 2050 तक के नेट जीरो उत्सर्जन स्थिति तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। दुनिया को प्रति वर्ष न्यूनतम 180 गीगावाट स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ 3 गुना तेज विकास है।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए कोविड-19 के पहला टीका पंजीकृत किया है? ऑप्शन ए चीन ने, ऑप्शन बी रूस ने, ऑप्शन सी कनाडा ने, ऑप्शन डी ब्रिटेन ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रूस ने। रूस ने कोविड-19 के खिलाफ जानवरों के लिए दुनिया का पहला टीका पंजीकृत किया है, जिसने परीक्षण के बाद कुत्तों, बिल्ली और लोमड़ियों जैसे मिंक में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी उत्पन्न की है। कॉर्नीवैक नामक टीके के बड़े पैमाने पर उत्पादन 2021 में शुरू हो सकता है। रूस ने अब तक केवल 2 बिल्लियों में कोविड-19 के मामले दर्ज किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन डी अरविंद पनगड़िया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उर्जित पटेल। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल को 31 मार्च 2021 से प्रभावी 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पटेल रघुराम राजन के उत्तराधिकारी थे और 2016 से 2018 तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किए। इससे पहले वे मौद्रिक नीति के प्रभारी केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 34वां स्थान, ऑप्शन बी 44वां स्थान, ऑप्शन सी 56वां स्थान, ऑप्शन डी 71वां स्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 56वां स्थान। भारत दिसंबर 2020 में समाप्त तिमाही के अंतिम वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में 13वें स्थान नीचे अर्थात 56वें रैंक पर आ गया है। एक साल पहले इनकी रैंक 43वीं थी। इनके मुकाबले वैश्विक स्थिति में गिरावट के कारण नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स को दर्शाया गया है। भारत के घरेलू कीमतों में 3.6% साल दर साल की गिरावट देखी गई है। भारत 2020 में चौथी तिमाही के दौरान सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाला देश था, जिनकी घरेलू कीमतों में 3.6% की गिरावट दर्ज की गई थी। इसके बाद मोरक्को ने 3.3 की गिरावट दर्ज देखी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड में 19%, रूस में 14%, अमेरिका में 10% और कनाडा और यूके में दोनों में 9% जैसे बाजारों में पिछले 3 तिमाहियों के में आवास की मांग की वृद्धि के कारण रैंकिंग में तेजी से दर्ज की गई है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल @CGPSC एग्ज़ाम या CG धरोहर। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।